हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी नोट्स। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो होगा इज, एम और आर का यूज़। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम इज आर एम का यूज़ कर सकते हैं बिना टेंसों के और किस प्रकार के सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। इज आर एम, तो इज क्या है? इज का यहाँ पर अपना एक मीनिंग है, एम का भी एक मीनिंग है और आर का भी एक मीनिंग है। तो इसी प्रकार के मीनिंग के सेंटेंस को बनाना आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर इज का मतलब है एम का हूँ और आर का है, बट ये किस किस सब्जेक्ट के साथ लगते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जो इज है वो है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज़ होता है और आई के साथ एम लगता है और आर जो है वह लगेगा किसके साथ में? यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में। तो इसके कुछ सेंटेंसों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं एज ए नॉन एक्शन सेंटेंसेस में। तो कुछ सेंटेंस देखते हैं इस प्रकार के, जैसे कि ये सेंटेंस है वह सुंदर है। तो इस सेंटेंस की क्या खासियत है कि इसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा और ना ही इन सेंटेंस को जो हम देखते हैं जैसे कि नीता कमज़ोर है, आप गलत हैं, मैं खुश हूँ, तुम अमीर हो। तो इसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा, यानी कि इसमें कोई वर्ब है ही नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता है, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो है होता है उसका मीनिंग हम एज ए हेल्पिंग वर्ब में, यानी इज, एम और आर का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा इसका। तो सेंटेंस का नॉर्मल जो रूल है वो ये है कि हम एक सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। परंतु इसमें तो कोई क्रिया है ही नहीं, तो क्या हो गया? तो सेंटेंस का जो रूल बन जाएगा वो बन जाएगा ये, आप सब्जेक्ट लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम लगाएंगे और फिर क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसको बनाते हैं इसी रूल से। और कैसे कैसे लगते हैं? जैसे वह सुंदर है, तो इसका बन जाएगा वह क्या हो गया? ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है या शी भी लग सकता है। यदि आप ये मानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है तो वहाँ पर शी लगाएंगे और पुरुष है तो वहाँ पर हम ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ही, तो ही और उसके बाद क्या लगा दिया आपने? इज लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो यहाँ पर ही इज क्या हो गया? ही इज ब्यूटीफुल। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं इस प्रकार से, नीता कमजोर है। तो नीता क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया, यानी काम करने वाला, कर्ता। तो नीता, और नीता के साथ सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के क्या साथ लगेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा इज। तो नीता इज वीक। अब इसमें आप गलत हैं, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? यू, और यू के साथ क्या लगता है? इज एम आर में से आर। तो यहां पर हम लगाएंगे क्या चीज? आर। अभी हम इसी फार्मूले पर वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंसों को भी हम बाद में करेंगे। तो यू आर रॉन्ग। अगला सेंटेंस है मैं खुश हूं। तो इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है जी, और आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो आई एम हैप्पी। तुम अमीर हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? है के लिए मीनिंग जो है लगेगा वो लगेगा आर। तो यू आर रिच। तो इस प्रकार से इसको इज आर एम को बड़े ही आसान रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अधिकतर बोलचाल के सेंटेंसेस में या बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में जहाँ पर किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं हो रहा होता है। अब इसके अगले यूज़ को जानते हैं। अब सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, जो कि इज आर एम के ही हैं और इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। इसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे और बाकी कुछ वर्क इसमें भी नहीं हो रहा है नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो यहाँ पर भी हम है के लिए या हूँ के लिए इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट क्या है? राम है।
ठीक है, और है के लिए हमें इज आर एम लगाना है, और बाकी सब क्या बचा है, ये ऑब्जेक्ट बच गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसको हम अब उसी रूल से बना देंगे। तो जो हमारा रूल चलेगा वो चलेगा, सब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद नॉट लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो इसको हम बनाते हैं बड़े आसान तरीके से। राम गरीब नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, और राम के साथ सिंगुलर नाउन है तो क्या लगेगा, इज लग जाएगा। तो राम इज नॉट पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, वह चालाक नहीं है। तो वह के लिए हम ही या शी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर ही ले रहा हूँ। तो ही के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, है आ रहा है, तो आर तो आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा एज। तो ही इज नॉट, नॉट वाले सेंटेंसेस हैं, तो नॉट क्या नहीं है, चालाक, तो क्लेवर। तुम चोर नहीं हो, तो तुम का सब्जेक्ट हो गया यू, तो यू आर नॉट थीफ। मैं नौकर नहीं हूं, और इसके साथ क्या लगेगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम, और यहां पर हमने लगाया नहीं है आर, ये लगा दिया आर, क्योंकि यहां पर हम भूल गए थे यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाना, जो कि है के लिए लगेगा। तो यहां पर आई के साथ क्या लग गया, एम, तो आई एम नॉट क्या नहीं है, सर्वेंट। नीता डॉक्टर नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगा, नीता सिंगुलर नाउन है, और नीता क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो क्या लगेगा, इसके साथ ना आर लगेगा और ना एम लगेगा। नीता के साथ सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, इज। तो नीता इज नॉट ए डॉक्टर। अब हम इसके अगले यूज को देखते हैं। अब ये सेंटेंस आ गए इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी क्या होता है, इसमें भी वर्ब नहीं है। तो विदाउट वर्ब हमें ध्यान रखना है कि जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम इज आर एम का यूज़ कर सकते हैं है के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब इसमें थोड़ा सा ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लगाना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आइए इसको भी बनाते हैं। क्या वह सुंदर है, तो यहाँ पर हम पहले हमें ये देखना होगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो मान लीजिए शी है, तो शी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम इज सी ब्यूटीफुल, ये लग गया। क्या तुम गरीब हो, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट को फिर दोबारा देखेंगे, तो तुम का क्या हो गया, यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर। तो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे क्या चीज़, आर, तो आर यू पुअर। अब इसमें देखते हैं क्या वह डॉक्टर है, तो मान लीजिए कि ये या तो ही है या शी है, तो हमने यहाँ पर मान लिया ही, तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगा देंगे, इज, और फिर क्या लगाया, सब्जेक्ट, इज ही ए डॉक्टर। क्या वह नौकर है, तो यहां पर हमने इसको मान लीजिए ही माना, और ही के साथ क्या लगता है, इज, तो इज ही ए सर्वेंट। क्या हम खुश हैं, तो इसमें क्या है, हम, और हम के साथ क्या लगेगा, है के लिए वी के साथ लगता है आर, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो यहां पर हम लगा देंगे आर वी हैप्पी। अब इसी को इज आर एम के यूज को हम थोड़ा सा एक वर्कशीट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको सीखते हैं। तो ये है एक वर्कशीट, और इसमें हम इज आर एम को फिल करेंगे जिससे कि हमें और अच्छा इसका यूज आ पाए। तो एक एक सेंटेंस करके इसको सीखते हैं। यू ब्लैंक ब्रेव, अब इसमें क्या आएगा, यू के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से क्या लगेगा, तो यू के साथ लगता है आर, यू आर ब्रेव। द बॉयज, अब ये आ गया प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ मैंने क्या बताया था आपको कि प्लूरल के साथ लगेगा क्या चीज, आर, तो यू आर नॉटी। आई ब्लैंक हंग्री, तो इसमें क्या लगेगा, आई के साथ क्या बताया था आपको, इज एम आर में से
एम लगता है आई के साथ, तो आई एम हंग्री। वी ब्लैंक हेल्थी, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा वी के साथ क्या लगेगा, आर, वी आर हेल्थी। बॉयज ब्लैंक गुड, तो बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, आर। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, यू ब्लैंक स्टूडेंट्स, तो यू के साथ क्या लगेगा, इज आर एम में से आर, तो यू आर स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बता दिया था कि ये ऐसा लगेगा। दे ब्लैंक बॉयज, तो दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगता है आर, यानी कि वे लड़के हैं। सी ब्लैंक ए सिंगर, अब सी के साथ क्या लगेगा, सी, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो सी इज ए सिंगर, वह एक गायिका है। ही ब्लैंक ए टीचर, अब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो यहाँ पर हम लगा दिया हमने इज, तो ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। रीता ब्लैंक ए गर्ल, तो इसमें क्या है, रीता एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो रीता क्या है, एक लड़की है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इज आर एम के बहुत ही सिंपल प्रयोग। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।